सरकार कोई ऐसा कानून बना सकती है जिससे लोगों को पहले से मिले अधिकार खत्म हो जाएं? यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट में उठा और कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर किसी समुदाय को पहले ही कुछ अधिकार दिए जा चुके हों तो नया कानून बनाकर उन्हें छीना नहीं जा सकता। मामला जुड़ा है ट्रांसजेंडर राइट्स यानी ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों से। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात कहनी पड़ी? क्या सरकार सच में कानून बदलना चाहती है और इसका क्या असर होगा? आइए पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉज। पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही। इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े कुछ लोगों और संगठनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना है कि सरकार द्वारा बनाए गए कुछ नियम और बदलाव सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए फैसलों के अनुरूप नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, अगर किसी व्यक्ति या समुदाय को पहले से कुछ कानूनी अधिकार मिल चुके हैं तो बाद में बनने वाला कोई नया कानून उन अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता। यही टिप्पणी आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई। देखिए, 2014 वो साल जब सब कुछ बदल गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था जिसे आज NALSA यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये फैसला भारतीय न्यायपालिका के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में गिना जाता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर इंसान को अपनी जेंडर आइडेंटिटी चुनने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति खुद को पुरुष मानता है या महिला या फिर ट्रांसजेंडर तो उसकी इस पहचान का सम्मान किया जाना चाहिए। सरकार या समाज उसकी पहचान तय नहीं कर सकते, यानी पहचान का अधिकार व्यक्ति का अपना अधिकार है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं में बराबरी का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। क्योंकि लंबे समय तक ट्रांसजेंडर समुदाय समाज से अलग थलग रहा, उन्हें स्कूल में भेदभाव झेलना पड़ा, नौकरी मिलना मुश्किल रहा, कई लोगों के पास पहचान पत्र तक नहीं थे, बैंक अकाउंट खोलना, घर किराए पर लेना या सामान्य जीवन जीना भी आसान नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कानून बनाना नहीं बल्कि ऐसे लोगों को सम्मान के साथ जीने का मौका देना भी है। इसके बाद केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 बनाया। इस कानून का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना था, उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सरकारी सुविधाओं तक बराबर पहुंचा देना। पहली नजर में लगा कि अब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन यहीं से एक नई बहस शुरू हुई, क्योंकि कई ट्रांसजेंडर संगठनों ने कहा, कानून का उद्देश्य तो अच्छा है लेकिन इसके कुछ नियम ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 2014 वाले फैसले से मेल नहीं खाते। यहीं से मामला अदालत तक पहुंच गया। अब सवाल यह है कि अगर ये अधिकार पहले ही मिल चुके थे तो फिर मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा? आखिर कानून में ऐसा क्या है जिस पर इतना विवाद हो रहा है? दरअसल साल 2019 में सरकार ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट बनाया। इसके बाद इस कानून को लागू करने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए। सरकार का कहना था कि इन नियमों का मकसद ट्रांसजेंडर लोगों को कानूनी पहचान देना और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। लेकिन कई ट्रांसजेंडर संगठनों और अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा, कानून का नाम तो अधिकार की रक्षा है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान हमारे अधिकारों को सीमित कर देते हैं। यहीं से विवाद शुरू हो गया। मान लीजिए एक व्यक्ति खुद को ट्रांसजेंडर मानता है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ उसकी पहचान काफी है या उसे सरकार से कोई सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा? याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी व्यक्ति अपनी पहचान खुद तय कर सकता है, लेकिन कानून और उसके कुछ नियमों में जिला प्रशासन से प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया रखी गई। इसी बात पर सबसे ज्यादा बहस शुरू हो गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है, अगर किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े तो ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की भावना के खिलाफ है। उनका तर्क है कि पहचान किसी अधिकारी की अनुमति से नहीं बल्कि व्यक्ति की अपनी पहचान से तय होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जेंडर आइडेंटिटी भी व्यक्ति की अपनी पहचान है, उसे हर बार किसी सरकारी अधिकारी के सामने साबित करना सही नहीं माना जा सकता। अब सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। सरकार का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य किसी के अधिकार छीनना नहीं बल्कि एक आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करना है, ताकि सरकारी योजनाओं, आरक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं और पहचान संबंधी दस्तावेजों में किसी तरह की परेशानी न आए। सरकार का कहना है कि अगर कोई आधिकारिक प्रक्रिया ही नहीं है तो भविष्य में कई प्रशासनिक दिक्कतें आ सकती हैं। यानी दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं?
एक तरफ याचिकाकर्ता कहते हैं पहचान मेरा अधिकार है, दूसरी तरफ सरकार कहती है पहचान का रिकॉर्ड भी जरूरी। यानी बहस इस बात की नहीं कि ट्रांसजेंडर लोगों को अधिकार मिलने चाहिए या नहीं, बल्कि बहस इस बात की है कि उन अधिकारों को लागू कैसे किया जाए। यहीं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर किसी समुदाय को पहले से कुछ अधिकार दिए जा चुके हैं तो नया कानून बनाकर उन अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि कोई भी नया कानून संविधान और पहले दिए गए न्यायिक फैसलों के अनुरूप होना चाहिए। यानी अगर पहले किसी अधिकार को मान्यता मिल चुकी है तो बाद का कानून उससे पीछे नहीं हट सकता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया। फिलहाल सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने सिर्फ अपनी शुरुआती टिप्पणियां दी और केंद्र सरकार ने जवाब मांगा। अंतिम फैसला आने के बाद ही साफ होगा कि कानून या नियमों में किसी बदलाव की जरूरत है या नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है, आखिर संविधान ट्रांसजेंडर समुदाय को कौन कौन से अधिकार देता है? क्या ये अधिकार सिर्फ एक कानून से आते हैं या सीधे भारतीय संविधान से? तो फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट की ये टिप्पणी जरूर अहम है कि पहले से मिले अधिकारों को नया कानून बनाकर आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। अब आगे कोर्ट क्या फैसला देता है, क्या सरकार अपने नियमों में कोई बदलाव करती है और इसका ट्रांसजेंडर समुदाय पर क्या असर पड़ता है, इस पूरे देश की नजर रहेगी। वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और अभी सब्सक्राइब करिए बजरबट्टू दुनिया।